खाली बीजेपी झंडा दिखाइए इधर। बीजेपी के लोग इधर इधर भी बीजेपी झंडा दिखिए। आप रन फिल्म में छोटी गंगा देखे होंगे, उसके बाद यहाँ देखिए छोटी गंगा। यहाँ मंदिरी इलाका है और पटना शहर के बीचों बीच में है। पप्पू जी भी भोग रहे हैं, हम लोग भी भोग रहे हैं। यहाँ के सांसद भाजपा के हैं। पहले वो बम्बई में रहते थे, एगो अब दिल्ली में रहते हैं। ये तो नालायक प्रधानमंत्री हैं। नीतीश जी भी तो उसी का चट्टे बट्टे हैं। एगो एगो ईवीएम हाईजैक करता है, ये खुद हाईजैक हो गए हैं बीजेपी के हाथों। क्या नाम बताए थे आप? अजय कुमार पटेल कुर्मी है जी। हाँ, नीतीश के खिलाफ। तो कुर्मी है तो क्या उनका हम बंधुआ मजदूर हैं। सुषमा साहू जी भी यहाँ आए हैं, बीजेपी की लीडर आप हैं, विधायक यहाँ आपके, सांसद यहाँ आपके। देखिए हमारे ही विधायक हैं, मैं इसको आज तक नहीं नकार रही हूँ, लेकिन हमने क्या कहा, वो कभी जनता से उनको मतलब ही नहीं है। अब वो जनता से नहीं पूछते हैं कि कहाँ परेशानी है, उनको लगता है टिकट कटवा के नहीं, रहेंगे। ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो नाला देख रहे हैं, कहीं गांव ग्राम में नहीं है, ये पटना शहर में है। इलाका है मंदिरी, ऊपर दिखाई उधर क्वालिटी कॉम्प्लेक्स सामने देखिए। इसमें पप्पू यादव रहते हैं, पप्पू यादव लोगों से यहीं मिलते हैं। कहिए तो छोटा मोटा कार्यालय पप्पू यादव का भी यहीं है। ऊपर में जो पंडाल दिखाइए, वो जो पंडाल दिख रहा है ना, वो चुनाव को लेके पप्पू यादव ही बनवाए हैं। और सामने में देखिए कि छोटी गंगा है। रन फिल्म में छोटी गंगा देखे होंगे, उसके बाद यहाँ देखिए छोटी गंगा। यहाँ मंदिरी इलाका है और पटना शहर के बीचों बीच में है। और यहीं पर एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का देखिए माइक वहाँ लगा हुआ, माइक दिखाइए। हाँ, और इसी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे ये। इनसे बात करेंगे कि क्या कार्यक्रम में चल रहा है, लेकिन अगर उस जगह पे हम चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वहीं पे चले। क्या नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार पटेल हुआ और हम मंदिरी के निवासी हैं। और यहाँ पर धरना हो रहा है इस बात के लिए कि ये जो मंदिरी का नाला है, जो वार्ड नंबर 26 और 27 के बीचों बीच से गुजर करके गंगा नदी में गिरती है, इसको ढकने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई बार इस योजना के तहत 3 बार फंड आया और तीनों बार यह फंड वापस चला गया। काहे चला गया? अब ये तो अब राजनीतिक कारण है, कई कारण हो सकता है। कार्यक्रम तक चलिए देखें कौन क्या कार्यक्रम हो। चलिए। और कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं है कार्यक्रम? नहीं, कोई पार्टी का स्तर तो आज बीजेपी झंडा दिख रहा है। बीजेपी के लोग लगवाए हुए हैं। नितिन नवीन विधायक जी के लोकप्रियता को जाहिर करने के लिए। दरअसल हम लोग किसी पार्टी विशेष के ऊपर हम लोग को कोई आक्षेप नहीं है। हमारा सरकार से मांग है कि यह मंदिरी नाला जो है यहाँ से गुजरता है और इस नाला को ढकने का प्रोग्राम बनाया जाए। और हम लोगों ने मन बनाया है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वो कम से कम हमारे मंदिरी के बारे में भला करे, वो यहाँ के लोगों के भला करे। अगर नहीं करते हैं तो जब नाला नहीं ढकेगा तो हम लोग इनको वोट का बहिष्कार करेंगे और नोटा पर डालेंगे हम लोग वोट। वोट आप कहे डालिएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इसलिए डालेंगे कि हम लोग सभी नेता को रिजेक्ट करते हैं। अरे जो आपका विधायक उसको रिजेक्ट करिएगा, जो सांसद उसको रिजेक्ट करिएगा, जो नहीं है उसको कहे रिजेक्ट करिएगा। तो मेरा का बहिष्कार करने से आपका नुकसान। सब समाज का जो निर्णय है, उस समाज के निर्णय के पक्ष में हम हैं, उसके विरोध हम कैसे जा सकते हैं? जो समाज का निर्णय होगा, मेरा निर्णय होगा। खाली बीजेपी झंडा दिखाइए इधर। बीजेपी के लोग इधर इधर भी बीजेपी झंडा दिखिए। पूरा वहाँ सामने बीजेपी झंडा है। यहाँ इतना सारा लोग, इतने सारे लोग बैठ के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सभा है। और इसी सभा में आप भाषण दे रहे थे। विधायक जी के बारे में क्या बोल रहे थे? हम कह रहे थे कि विधायक जी बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं। दिखाते रहिएगा। और अभी तक कोई यहाँ कोई ऐसा बढ़िया काम तो करके नहीं दिया है। हाँ ठीक है, 5 साल के बाद आते हैं और कार्यकर्ताओं को गमछा ओढ़ा के सम्मान देते हैं और चले जाते हैं वोट लेके, अपना काम हो जाता। गमछा उड़ाते हैं। हाँ, बस गमछा भगवा रंग वाला। हाँ, भगवा रंग का गमछा दिए, सम्मान कर दिए। अब उसी में लोग खुश हैं। सांसद भी तो भाजपा वाला है। हाँ, ये हैं यहाँ के सांसद भाजपा के हैं। पहले वो बम्बई में रहते थे, एगो अब दिल्ली में रहते हैं। फर्क इतना ही है कि एगो दिल्ली में है, एगो बम्बई में है। लेकिन यहाँ के लोग को उनका दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। नाम बता दीजिए ना। रविशंकर प्रसाद जी जो केंद्र में अब बढ़िया लगेगा। केंद्रीय मंत्री हैं और 1 to 10 में मंत्री हैं। हाँ। मोदी जी के मंत्रिमंडल के सुपर मंत्री का लच्छेदार भाषण भी हाँ, बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं।
और रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर। तो उनका नाम लेके जरा ये छोटकी गंगा को दिखाइए ना, रविशंकर जी को। हाँ, तो ये रविशंकर जी का देन है और ये नितिन नवीन जी का देन है। आप देख सकते हैं मंदिरी के लोग, वार्ड नंबर 26 और 27 के लोग कैसे रहते हैं, देख सकते हैं आप अभी देख। पप्पू यादव तेज रहते हैं। हाँ, तो पप्पू जी तो रहते करते हैं यहाँ, पप्पू जी भी भोग रहे हैं, हम लोग भी भोग रहे हैं, इसी नरक में हम लोग भी रह रहे हैं। आइए इधर। पप्पू जी कहाँ बचे हुए, इसी नरक का हिस्सा वो भी बने हुए हैं। अब पप्पू जी को भी तो चाहिए कि मंदिरी के जनता की आवाज को बुलंद करे। हाँ, वो तो पूरे देश में करते हैं बुलंद। इधर आज सामने हट करते जाइए। हैं पप्पू जी भला या बुरा समाज के हित में काम करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी किए हैं। पटना में जल जमाव की स्थिति रहा है, उसमें भी उन्होंने मदद किया है लोगों को। एक अच्छे इंसान है रविशंकर बाबू। तो भाई हवाई जहाज से आते हैं और हवाई जहाज से चले जाते हैं। दिखता है, नाला दिखता है रविशंकर जी को। अब तो दिखता ही होगा, ऐसा थोड़ी है। ऊपर से। भगवान उनको आंख नहीं दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे आंख तो हमको भी भगवान दिया है। अब वो सूरदास तो है नहीं भाई, इतने बड़े मंत्री है, कानून के मंत्री हैं और दूरसंचार मंत्रालय के मंत्री हैं और भी मोदी जी के मंत्रिमंडल के, मोदी जी के खासम खास हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे एमपी को चुने हैं। नितिन नवीन क्या विधायक जी के हैं नाम? हाँ, विधायक जी हैं वही, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये। वही विधायक हैं हम लोग के। दुर्भाग्य है कि हम लोग नरक में जी रहे हैं। दीजिए वोट अपनी फिर बीजेपी को। हम लोग तो निर्णय कर चुके हैं, किसी को नहीं, नोटा पर, सिर्फ नोटा पर। देखिए नोटा हम कहना चाहते हैं कि नोटा में डालिए और नहीं डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब चुनाव आयोग ने ऐसा ऑप्शन बनाया है कि आप अगर देश की अच्छा एक सेकेंड, जिसको भी विधायक से सांसद से संतुष्टि नहीं है सब नोटा में दबा दे तो ये लोकतंत्र बचेगा? बस वही तो है। तब तो चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग ने ऐसा ऑप्शन क्यों दिया? अगर चुनाव आयोग ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खाली नोटे पे जाएगा। ऐसे भी लोकतंत्र बचा हुआ कहाँ भैया। हम आजाद देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी विकास नहीं किए? क्या विकास किए हैं? ये तो नालायक प्रधानमंत्री है। आप सुना होगा कि नालायक बेटा पूरा घर को बर्बाद कर देता है। ये नालायक बेटा रहे हैं और ये पूरा देश को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं आप रेलवे को बेच दिए, LIC को बेच दिए, टेलीकॉम को बेच दिए। बचा हुआ कहाँ है? क्या कुछ है नजर? जब 150 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट लेके लोग अंदर जा रहे हैं तो क्या बच गया इस देश में? नीतीश जी कितना विकास? नीतीश जी भी तो उसी का चट्टे बट्टे हैं। एगो EVM हाईजैक करता है, ये खुद हाईजैक हो गए हैं बीजेपी के हाथों। क्या नाम बताए थे आप? अजय कुमार पटेल। कुर्मी है जी। हाँ, नीतीश के खिलाफ। तो कुर्मी है तो क्या उनका हम बंधुआ मजदूर हैं? नीतीश जी का हम बंधुआ मजदूर है क्या? मैंने कहता कि विलास पासवान है तो पासवान उनका बंधुआ मजदूर हो गया? नहीं, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बदलाव की भावना पूरे बिहार में है और बदलाव हो। कुर्मी बोल रहे हैं। हाँ, अब कुर्मी समझिए, चाहे चमार समझिए या दुसाध समझिए या तेली समझिए या जोश जाति समझिए, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा तो होगा। इस बार उल्टी गिनती नीतीश बाबू की शुरू हो गई। अभी मैं गया था, आपको मैं दिखाता हूँ, नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई बस अड्डा बना है। उस बस अड्डा का मैंने फोटोग्राफ किया। आप ये देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ जो है आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इसको फिनिशिंग होने में 2 साल लगेंगे और अभी ही उद्घाटन हो गए हैं। मतलब इसका अभी पूरा तरह से फिनिशिंग नहीं हुआ है और नहीं हुआ जी यार, दो बरस अभी लगेंगे इसको पूरा फिनिशिंग होने में। लेकिन नीतीश जी ने इसका उद्घाटन आनंद फानन में कर दिया। यानी उनके मन में भी यह डर है कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कम से कम मेरा नाम तो रहेगा शिलापट में। तो इस बात का इनको डर सता रहा है, इसलिए आनंद फानन उद्घाटन करके चले आए। मैं कई एक फोटोग्राफ लिया हूँ। हम समझ गए। ऐसा फोटो। सुषमा साहू जी भी यहाँ आई हैं, बीजेपी की लीडर आप हैं, विधायक यहाँ आपके, सांसद यहाँ आपके, और फिर भी विरोध हो रहा है इस तरह से। आप खुद मंच पर भी विरोध हो रहा था विधायक जी का। देखिए, मंत्री है केंद्र में रविशंकर जी। देखिए यहाँ विरोध न संगठन का हो रहा है, न कमल का हो रहा है और न नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। यहाँ विरोध उस चेहरे का हो रहा था जो 30 वर्षों से एक परिवार की परिपाटी चली। ना, यहाँ पर आपका नाला वाला कार्यक्रम हो रहा है।
नाला नाला बनवाने के लिए हो रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या लिखा हुआ है? आप मेरी बात सुनिए ना। मुझे बुलाया गया, मैं आई हूँ यहाँ नाला के लिए आंदोलन था कि ताकि नाला पाटा जा सके। यानी जो माननीय विधायक रह चुके हैं और अभी भी हैं, उन्होंने उस नाले में कोई भी अपना मतलब एक इनिशिएट करके नहीं दिखाया कि ये बनना चाहिए और मैं इसके लिए इच्छुक हूँ। जनता काफ़ी दिनों से आक्रोशित है, आंदोलन कर रही है। बीजेपी के लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं महिला प्रकोष्ठ की, तो आप लोग विधायक जी को नहीं इस तरह का मैसेज देते कि आज से बड़े दिन से देखिए, लगातार आपके विधायक जी बहुत बड़े हैं, वो अब किसी से नहीं पूछते। हाँ, वो उनका कद बहुत बड़ा हो गया है। बीजेपी के विधायक के बारे में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। बीजेपी की नेता नहीं बोल रही, मैं कार्यकर्ता बोल रही हूँ। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता, एक सिपाही रही हूँ और आज भी हूँ, लेकिन वो अब किसी से कुछ नहीं पूछते। मतलब कहते हैं ना, उनके पास अब बहुत पावर है, वो अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाते हैं। मैंने वो मक्खी की तरह, दूध में मक्खी की तरह, कभी हम 14 वर्षों तक उनके लिए हनुमान बन के रहे, लेकिन आज उन्होंने दूध में मक्खी की तरह हम लोग को निकाल के फेंक दिया। सारे संगठन से, सारे चीज़ों से, सारी बैठकों में हम नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्टी को इन चीज़ों से अवगत कराया, तो बस हम लोग इसी चीज़ से परेशान। विधायक जी के बाद नितिन नवीन, यही नाम है ना उनका, नितिन नवीन जी, बांकीपुर विधायक। हाँ, अब पुल के बारे में थोड़ा, ये नाला के बारे में बोल दीजिए। देखिए, नाला के बारे में काफ़ी आश्वासन इन लोगों को मिल चुका है। स्थिति तो बहुत भयावह है। जब महकता है तो कितना गंदा महकता है उसका तो अनुमान लगा सकते। यहाँ है, आप चले जाइए एक एती पर बाकरगंज बड़ा नाला, ये सब नाले की स्थिति क्या है। जब हम कहते हैं कि ये समस्या तो हम लोग दिखा दिए हैं वीडियो में, केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, फिर भी देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, इन लोगों ने कई बार योजनाओं के लिए बहुत आंदोलन कर दिया, कितनी बार बैठकें भी हो गई, मैंने बैठ करके सामंजस्य करने का हुआ, काफ़ी आश्वासन भी मिला, लेकिन किन कारणों से नहीं होता है। क्योंकि मैं जो वीडियो जवाबदेही जिम्मेदारी किन की है? जवाबदेही पहले विधायक की होती है। आपके ही विधायक? देखिए, हमारे ही विधायक हैं, मैं इसको आज तक नहीं नकार रही हूँ, लेकिन हमने क्या कहा, वो कभी जनता से उनको मतलब ही नहीं है। अब वो जनता से नहीं पूछते हैं कि कहाँ परेशानी है, उनको लगता है टिकट कटवा के नहीं, रहेंगे। नहीं, उनको क्या लगता है कि यहाँ की जनता, आप काम करें या ना करें, बटन तो वहीं दबता है, तो मन तो बढ़ ही जाएगा। वही बात। तो चलिए, बीजेपी के विधायक हैं नितिन नवीन बांकीपुर में, और साहू जी ने कहा कि वो हमारी नहीं सुनते, जनता की नहीं सुनते और काम ही नहीं करते हैं। तो बांकीपुर पटना में है विधानसभा क्षेत्र, और बीजेपी से ही विधायक है। केंद्र में जो मंत्री हैं रविशंकर, वो यहाँ के सांसद हैं। उसके बाद दृश्य तो आप देख ही चुके हैं छोटी गंगा के, और उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या विकास हुआ बीजेपी की सरकार में, नीतीश की सरकार में, केंद्र में भी एनडीए सरकार और बिहार में भी, अब उसके बाद भी ये स्थिति है। तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए फेसबुक का तो लाइक फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए विकास दिखाने के लिए। यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो घंटी दबा दीजिएगा। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।